प्रमोद प्रेमी के भाई साहिल यादव जी, तो उनके भाई साहिल यादव है, उनके साथ 1.5 साल से रिलेशनशिप में थे। की गई थी क्या, मैंने उनको मना किया था। मैंने बोला कि शादी कर लेता, तो उन्होंने मेरे मांग में सिंदूर भर दिया। सिंदूर भरने के बाद उन्होंने बोला सिंदूर आपको क्या सबके सामने भरा था या अकेले? जी नहीं, अकेले में उन्होंने भरा था। तो आप क्या? नमस्कार, मैं हूँ आफिन, आप देख रहे हैं सवेरा भारत न्यूज़ 24। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आए दिन हम कुछ ना कुछ सुनते ही रहते हैं। कभी अश्लील गानों पर या कभी किसी ना किसी चीज़ को लेकर के डिबेट चलते रहता है। ऐसी ही एक घटना 1 से 2 दिन पहले की ही है। इसमें क्या हुआ है कि एक लड़की है जिनको फेसबुक से किसी से प्यार हो जाता है और वो इंसान इनके साथ में शादी का झांसा दे करके 1.5 साल तक रिलेशनशिप में रहता है और उसके बाद इसको चरित्रहीन कह करके वहाँ से रफा दफा कर दिया जाता है। तो आइए हम उस लड़की से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था और वो कौन थे। आप बताएंगे कि क्या हुआ था और कौन थे वो जिनसे आपको प्यार हुआ था, या कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको मतलब रफ टाइप के बोल सकते हैं कि अश्लील टाइप के वर्ड का यूज़ किया है। प्रमोद प्रेमी के भाई साहिल यादव है। प्रमोद प्रेमी जी, तो देखिए, प्रमोद प्रेमी जो कि एक जाने माने सिंगर हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज के, बताइए। जी, तो उनके भाई साहिल यादव है, उनके साथ 1.5 साल से रिलेशनशिप में थे। वो इंडियन आर्मी में है, झारखंड में पोस्टिंग उनका IRB 8 में है। तो वो जब भी पटना आते थे तो मेरे साथ इंडियन आर्मी में है। प्रमोद प्रेमी जो है उनके भाई साहिल यादव, तो वो मेरे साथ 3-4 महीने हम लोग चैट और कॉल पे बात किए। जब उनको छुट्टी मिला तो वो पटना आए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप लोगों का फेसबुक से प्यार, मतलब क्या आप लोग फेसबुक से एक दूसरे को आप लोग जाने पहचाने और जब मिले तो फिर रिलेशनशिप में आ गए? जी हाँ। क्या उस वक्त कोई ज़बरदस्ती की गई थी आपके साथ में? ज़बरदस्ती की गई थी क्या, मैंने उनको मना किया था। मैंने बोला कि शादी कर लेते। अगर आपने मना किया था और उन्होंने किया था तो वो तो एक ज़बरदस्ती ही हुआ ना, तो फिर इस ज़बरदस्ती को आपने 1.5 साल तक कैसे झेला? मैंने उनको बोला तो उन्होंने मेरे मांग में सिंदूर भर दिया। सिंदूर भरने के बाद उन्होंने बोला सिंदूर आपको क्या सबके सामने भरा था या अकेले? जी नहीं, अकेले में उन्होंने भरा था। तो आप कैसे उस वक्त मान ली कि ये सिंदूर अगर अकेले में भरा गया है तो इतना भरोसा कैसे कर लिया आपने? वो रोने धोने लग गए, पैर पकड़ने लग गए कि मैं तुम्ही से करूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। इसीलिए मेरे को उनके ऊपर ट्रस्ट हो गया। हाँ, इसके बाद यानी कि सिंदूर डालने के बाद जब वो आपके आगे रोने लगे कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप इमोशन में आकर के उसके साथ में रिलेशनशिप में आ गए। जी हाँ, जी वही बात है। तो फिर रिलेशनशिप में आने के बाद जब उनके घर परिवार को पता चला तो उन्होंने वो अगेंस्ट हो गए। वो बोले शादी नहीं करवा सकते हैं। तो फिर उनको मैंने बोला जब आपको करना नहीं था तो आपने मेरे से वादा क्यों किया, प्रॉमिस क्यों किया मैं शादी करूँगा, तो आपने मेरे को यूज़ किया ही। कौन लोग हैं जिन्होंने आपकी शादी के लिए मना किया है? उनके परिवार वाले मना किए थे लेकिन वो फिर मान गए थे। फिर बीच में प्रमोद प्रेमी जो हैं सिंगर, वो आ गए। उन्होंने मुझे मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाया। उन्होंने मुझे नचनिया कहा, कैरेक्टर लेस कहा। प्रमोद प्रेमी खुद ही एक सिंगर हैं और उन्होंने आपको नचनिया शब्द का यूज़ किया है आपको लेकर? जी हाँ, उन्होंने मुझे नचनिया कहा है। मैं उनके घर भी गई थी जब मेरी साहिल से बात होनी बंद हो गई थी बीच में इस सब बात को लेके। तो 30 तारीख 5वां महीना 2023 में साहिल से आपकी बात कब बंद हुई? बीच में हुई थी लेकिन फिर अभी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो फिर अभी 4 दिन से बंद है। तो जब 30 तारीख 5वां महीना 2023 में मैं उसके घर गई तो वहाँ पे अशोक यादव है, उनके बड़े भैया प्रमोद प्रेमी के, वो मिले। उन्होंने मुझे धक्का दे के कहा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो यहाँ से निकल, तू मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाया गया कि समझ इज्जतदार घर में आके तुम ये कर रही हो, वो कर रही हो, तो तुम मेरे भाई का नौकरी देख के तुम मुझसे प्यार कर रही हो। मैंने बोला मैं उसका नौकरी देख के कभी प्यार नहीं की। आज वो गरीब भी हो जाएगा तो मैं उसी के साथ रहूँगी, बस मुझे साहिल चाहिए। ये आप क्या चाहती हैं उनसे, मतलब आप जो ये क्लेम कर रही हैं तो किस पे क्लेम कर रही हैं? आप जो साहिल यादव है उन पे क्लेम कर रही हैं या आपको जिन्होंने बस चलन या चरित्रहीन जो भी कहा है उस पे कर रही हैं? मैं दोनों पे क्लेम कर रही हूँ क्योंकि गलत करने वाले को सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा अपराधी होता है। और उनका भाई मेरे साथ गलत किया है, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि तुम मत करो, क्योंकि वो खुद ही 2-3 शादियाँ करके रखे हैं। इसी वजह से शायद मुकेश यादव, प्रमोद प्रेमी 2-3 शादी ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, वो 2-3 शादी खुद ऑलरेडी करके रखे हैं, जिसकी वजह से वो अपने भाई को भी बढ़ावा दे रहे हैं कि लड़कियां, उनको लगता है कि लड़कियां खिलौना है, यूज़ करो, फेंक दो। तो ये चीज़ गलत है। लड़कियां खिलौना नहीं है। लड़कियां, मानती हो, इमोशनल अटैच हम लोग जल्दी हो जाते हैं किसी लड़की के साथ, जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का मिसयूज़ करो।
तो आपने देखा कि इनको शादी के झांसे में फंसाया गया है। जब रिलेशनशिप में आने के लिए मना करी थी तब इनके मांग में सिंदूर डाला गया है, और जब वो बहुत ज़्यादा रोने और गिड़गिड़ाने लगे तब जाकर के ये इमोशन में आकर के उनके साथ में अटैच हो गई। फिर वहाँ से इन लोगों का जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो लगभग 1.5 साल तक चलता है। और उसके बाद जब ये शादी के लिए प्रेशर बनाती हैं, जो साहिल यादव हैं, जो इनका बॉयफ्रेंड कह सकते हैं आप उनको, जब वो घर पे अपने बात करते हैं तो घर पे मना कर दिया जाता है कि वो एक नचनिया है। इस तरीके का वर्ड यूज़ किया जाता है कि वो एक नचनिया है, वो घर के लायक नहीं है, वो इज्जतदार घर की बहू बनने लायक नहीं है, इसलिए वो शादी के लिए मना कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जब अगर घर वाले नहीं भी राज़ी होते हैं तो अगर वो रेडी है, अपने बलबूते पर है, वो इंडियन फोर्स में है, तो वो जाहिर सी बात है कि अपने पैर पे खड़े हैं, वो इनको रख सकते हैं, वो इनसे शादी करके ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन वो भी अपने फैमिली के दबाव में आकर के इनको इग्नोर कर रहे हैं। और ये अभी जिस जगह ये सारी घटनाएं हो रही थी और इन्हें जब कोई रास्ता नहीं समझ में आया, तो वो देखिए एक यहाँ पे समर्पण फाउंडेशन है जहाँ पे वो आई और उनकी जो हेड है उनसे इन्होंने बात किया। आइए हम आपको उनसे भी बात करके बताते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। नमस्कार। आपका इस आवाज़ को जनता तक, हर देश में, हर बिहार के कोने कोने में पहुंचाने का जो काम कर रही हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए मैम, सबसे पहले तो आपके बारे में 2 मिनट जानना चाहेंगे। मैं समर्पण फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट हूं और सार्क प्रोबोनो की फाउंडर हूं। सार्क प्रोबोनो लीगल वर्क करता है लड़कियों के लिए और समर्पण फाउंडेशन कोलैबोरेशन करता है, लेकिन दोनों है मेरी। समर्पण फाउंडेशन में बहुत सारे लोग हैं लेकिन सार्क प्रोबोनो सिंगल मेरा है। यस। आप कैसे मिली इनसे? मैं इनसे मिली क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो है मेरे पास आ रही हैं अपना दर्द दुख लेकर, जिसके साथ गलत हुआ नहीं हुआ, जो थोड़ा खुद भी गलत हो गई, तो उनसे इनका कंसल्ट हुआ किसी तरीके से, तो उनको नंबर दे दी, वो इनको नंबर दे दी और फिर बातचीत हुई हमारी कल परसों। और कल बहुत सारी क्लाइंट आई हुई थी। आज सबको मैंने छुट्टी कर चुका है, प्लीज़ मत आइए क्योंकि बहुत बिजी चल रही है, बहुत ज़्यादा। कल आइए, कल का डेट मैंने दिया है। क्या औरतों को मेरा जो समर्पण फाउंडेशन और सार्क प्रोबोनो है वो काम करता है पंचायती राज पर, लड़कियों को लेकर, लड़कों को लेकर जिनके साथ गलत हुआ है, महिला पुरुष के साथ अगर कोई प्रताड़ित कोई कर रहा है तो उस पर काम करता है। और सबसे अहम मुद्दा ट्रांसजेंडर, हम लोग उन पे भी काम कर रहे हैं। हमारे सीनियर जो है विशाल लीगल एंगल उनका है, फार्म हाउस है, लीगल एंगल लीगल फॉर्म है, उन्होंने इस पर PIL भी फाइल किया था लॉ फाउंडेशन की तरफ से, वो एक अलग NGO है। तो ये सारी चीज़ कोलैबोरेशन में हम लोग काम करते हैं। और जितने आपके चैनल के माध्यम से मैं एक नंबर प्रोवाइड करूँगी, अभी कर देती हूँ अगर आप कहो तो जिसको भी हेल्प चाहिए, लीगल हेल्प, आप गलत रास्ते मत चूज़ कीजिएगा। मैं आपको हमेशा बोल रही हूँ, आप गलत रास्ता चूज़ मत कीजिएगा। इस दुनिया में भेड़िए बहुत बैठे हैं, आप गलत कर जाएंगी, आपको मिसलीड कर जाएगा, मिसलीड करने के बाद आपके साथ तो हो सकता है कुछ भी गलत कर दे। आप तो गलत है तो आप सोचिएगा कि हम गलत हैं, तो उसके लिए मैं बैठी हूँ। आप अगर गलत भी की हो तो आओ मेरे पास, सही भी किए हो आओ मेरे पास, वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो या ट्रांसजेंडर, कोई भी आओ। मैं हर चीज़ों को कानूनी तरीके से देखती हूँ। और जैसा कि इन्होंने बताया कि भोजपुरी फिल्म में काफ़ी अश्लीलता हो रही है, लड़कियों के साथ सेक्स होता है, उनको बेड पे सोने के लिए कहा जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जाता है, तो हमारा जो NGO है इसी सब पे काम करता है। उसमें मेन लीड मैं ही करती हूँ। लड़कियों को या किसी भी पुरुष को या किसी भी मीडिया भाई को भी, मीडिया भाई के पास भी बहुत, उनके ऊपर भी रेप केस हुआ या फिर बहुत सारे केसेस होते रहते हैं, तो मैं उनकी भी आवाज़ बनती हूँ। और बहुत बेसहारा लोग जो है मुझे अपना सहारा मानने लगे हैं, तो मैं उनकी उम्मीदों पे खड़ी उतरूँगी और उतर भी रही हूँ कहीं ना कहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, 2 दिन से मैं खाना ढंग से नहीं खाई हूँ, अभी तक सुबह से खाना नहीं खाया इस केस के चक्कर में, कल भी नहीं खाई थी, रात को खाई हूँ बस एक, बिलीव नहीं करोगे, 1 रोटी वही खा के अभी तक हूँ। मैम, आपको क्या लगता है इनके केस को आपने जब सुना तो आपको क्या लगा? वही तो कह रही हूँ ना, क्यों आखिर परेशान हूँ मैं। अक्षरा दी से भी बात हुई मेरी, आखिर मैं क्यों परेशान हूँ कि नहीं, ये भोजपुरी जो इंडस्ट्री है ना, ये एक इंडस्ट्री है। कोई लड़की यहाँ आती है, कोई लड़का आता है अपना नाम शोहरत बनाने, अपने टैलेंट को दिखाने। क्यों किसी के शरीर के साथ खेलना? आप खुद इस इंडस्ट्री में हो और इसको आप उसमें कर रहे हो। तो इस केस में जो है लॉ के अकॉर्डिंग
प्रोविज़न है 503, 504 जो कि इन पे लगना है अगर अच्छे से FIR लिखा जाए तो प्रमोद प्रेमी पे। लेकिन जो इसका बॉयफ्रेंड है, जो इनका प्रमोद प्रेमी का भाई है, उस पे 376 लगना है। क्योंकि देखिए रेप बहुत तरीके के होते हैं, इमोशनल रेप, डिजिटल रेप, और एक कह सकते हैं कि ये भी एक तरह का रेप था, इमोशनल एग्जैक्टली। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डिजिटल रेप में आ जाता है कि इमोशनल करके आपको बाबू सोना हम तुमसे प्यार करते हैं, वीडियो दे दो, वीडियो कॉल करो ना, वीडियो कॉल कर लिया, कैसी हो बाबू, कैसी हो सोना, हाँ सोना उठाओ, फ़ोन उठाओ और वीडियो कॉल करो। उसके बाद अपना क्लेवेज नहीं दिखाओगी, है ना। होता है कि नहीं, ये रियल है। मैं खुल के बात कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं प्रोफेशनल तरीके से मैं एकदम जो रियल चीज़ें हैं उस पर बात करिए। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है, क्या होता है ना कि हम कपड़ा उतार देते हैं, लड़कियों की बात करें, एक एग्जांपल उतार देते हैं, तो हमें लगता है कि अब तो मैंने कपड़ा उतार दिया, मेरी गलती है, मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो क्या होगा। अब वो लड़का जो है ब्लैकमेल सबसे बड़ी एक लड़की की मतलब लड़की की गलती हो जाती है उस वक्त जब ये सोचती है कि अपने पेरेंट्स को कैसे बताएं, क्योंकि मैंने गलती कर दिया है। लड़का इसका फ़ायदा उठाता है, क्योंकि कोई भी लड़की अपने माँ बाप को नहीं बताएगी और लड़का इसका फ़ायदा उठाता है। इस पे हम काम करते हैं, इस पे हम काउंसलिंग करते हैं कि नहीं लड़कियों डरो मत, मान लिया गलती हो गई, लड़की हर किसी से गलती होती है। वो हार्मोन चेंज होता है ना, तो साइंटिफिकली आप लोग खुद जानती है, बायो पढ़ी हुई है कम से कम, तो वो सारी चीज़ें पे हम लोग काम करते हैं। जिसको भी चाहिए लीगल हेल्प, मैं एक नंबर बोल रही हूँ, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वो नंबर है 1 मिनट, हाँ, 9341179086। फिर से बोल रही हूँ, 9341179086। ये 24 आवर आपका ओपन है, लेकिन 24 आवर मैं ही फ़ोन रिसीव करूँगी। हाँ, जब रिसीव नहीं कर पाई तो मैं या तो कॉलेज में हूँ या फिर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा तब, क्योंकि ये नंबर सिर्फ और सिर्फ लोगों की हेल्प के लिए मैंने दिया है। आपके हेल्पलाइन नंबर है? ये हेल्पलाइन नंबर है। हाँ, इनके मामले में आपको क्या लगता है कि जो प्रमोद प्रेमी है उनसे आपकी बात हुई है क्या? देखिए बात तो हुई है, क्या लगा आपको बात करके? बहुत बदतमीज इंसान है। लोग उसको स्टार कहते हैं, मैं कहती हूँ वो अगर सच में वो खुद था, मैं किसी को बदनाम नहीं कर रही, अगर वो गलत है तब मैं बोल रही हूँ, अगर वो गलत है तब मैं बोल रही हूँ। अगर तुम इस तरीके का काम किए हो जो ये लड़की बोल रही है, ये सच है, तो तुम एक गंदे नाली के कीड़े हो, स्टार नहीं। स्टार तो ये लड़की है, इसको बोलूँगी कि अपने लिए लड़ रही है। ये चाहती तो उससे पैसा लेके निपट लेती, कहीं भी शादी हो जाता, कहीं थोड़ी ना। पैसे का भी ऑफर दिया गया, पैसे का भी ऑफर दिया गया है, और 1-2 हज़ार नहीं, 10,000 20,000 नहीं, 4-5 लाख लेके भाग जाना चाहिए। वही तो, लेकिन नहीं ना, ये लड़की चरित्रहीन नहीं ना थी, है कि नहीं? चरित्रहीन नहीं थी, और चरित्रहीन लड़कियां भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लड़कों से पैसे ठगने का ये वो, लेकिन इसमें मैंने वो नहीं देखा, इसलिए अभी मैं इसका सपोर्ट कर रही हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती। यही रीज़न है, नहीं तो नहीं करती मैं। तो आपके माध्यम से जिसको भी मैंने नंबर प्रोवाइड कर दिया। प्रमोद प्रेमी से क्या बातें हुई? देखिए प्रमोद प्रेमी से बातें हुई कि देखिए क्या हुआ कि मैंने बोला कि हेलो प्रमोद प्रेमी जी से बात होगी मेरी, तो सोनू नाम का कोई लड़का उठाया, फिर उसने दिया प्रमोद प्रेमी को फ़ोन, लेकिन मुझे डाउट था कि वो प्रमोद प्रेमी नहीं है, तो मैंने बोला कि आपका तो नहीं है, मुझे वीडियो कॉल कीजिए तो मैं कंफर्म हो जाऊँ, तो भी वो नहीं किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो एविडेंस पे प्रूफ करूँगी ना, मानूंगी, तो वो नहीं किया। उसके बाद मैंने बोला कि आपको कानून पर भरोसा है कि नहीं, तो हाँ। तो मैडम हमको एकदम ऐसे ही, मैडम सुनिए हमको इतना टाइम नहीं है मेरा, आप समय खा रही हैं। हम बोले विधायक हो क्या तुम? तो आपको क्या लग रहा है? हम बोले विधायक हो तुम? तो हमको तो नहीं लगता तुम विधायक हो, कानून से बड़ा विधायक हो तुम क्या? तुम कानून से बड़ा हो? तो हाँ, कानून को हम नहीं मानते हैं। और जल्दी उतना फिर हम नहीं सुना, मैंने सुनी और फिर फ़ोन काट दिया। यानी सोचो कि उसको मतलब मैंने उसने मेरा इंट्रोडक्शन भी उसको दिया गया है। अरे मैं कानून के बियॉन्ड कहाँ जाके काम कर रही हूँ, मैं तो न्याय दिलाने का काम कर रही हूँ। गलत अगर ये रहेगी तो ये भी जेल जाएगी, अगर गलत वो रहेंगे तो वो भी जेल जाएंगे। लेकिन कानून को अगर ये सोच लेते हैं वो अपने तरीके से कि आज जेल हुई या कल बेल हुई, तो बेल तो हो जाएगा ठीक है, लेकिन जेल में आप रहोगे तो आपका नाम तो खराब हो जाएगा ना। हाँ, उसके बाद मैं इसको कंपनसेशन भी दिलवाऊंगी, वो लीगल कंपनसेशन होगा ताकि इस लड़की का जीवन यापन हो सके कम से कम, क्योंकि अब कौन शादी करेगा इस लड़की से। हाँ, भले ये ढकी हुई है सब कुछ, इसका नौकरी भी खा गया। ये नौकरी करती थी भोजपुरी इंडस्ट्री से निकल के, ये लीड वर्क की हुई है। अगर इसको पैसा चाहिए होता
तो आज आकांक्षा दुबे की तरह अच्छा नाम कमाती और शायद ये आकांक्षा दुबे की तरह हार ना मान के और आगे बढ़ गई होती। वो तो हार मान गई। इसके थ्रू मुझे ऑफ कैमरा बहुत सारी बातें पता चली है, बहुत सारे लोगों का नाम आया है, लेकिन क्या ज़रूरी है नाम उछालना किसी का। प्रमोद प्रेमी ओपनली गलत कर रहा है तो ठीक है, तुम जाओ। तो आपने सुना कि इनका क्या कुछ कहना है। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये एक लेडीज़ हैं जो कि समर्पण फाउंडेशन की हेड ऑनर हैं और ये लड़कियों को, महिलाओं को लेकर के इंसाफ दिलाती हैं, जो कि उनके साथ में जो भी परेशानियां आती हैं, जो कि जिसका सॉल्यूशन कहीं पे अगर नहीं निकल पाता है तो वो उनके खिलाफ, वो उनके लिए लड़ती हैं। और इनका ये भी कहना है कि अगर प्रमोद प्रेमी जो हैं वो गलत हैं या साहिल यादव जो है वो गलत है, जैसा कि इनके बातों से तो साफ समझ में आ रहा है कि गलती उनकी है, तो अगर उनकी गलती है तो इनको न्याय ज़रूर मिलेगा और उनको या तो जेल होगी या तो फिर ज़्यादा टाइम को लेकर के सज़ा हो सकती है, जेल और सज़ा हो सकती है।